वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का पूरा हम लोग सॉल्व पेपर देखेंगे। फाइनल एग्जाम में केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये पेपर है। बच्चे ने भेजा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बेनिफिशियल होगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को क्या करना है। राइट द स्टेटमेंट द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32 in the form of equation। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ 3 times x और 11 का सम क्या है, 32 है। ये हमें लिख करके बताना था। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है ताकि फटाफट हम लोग पेपर को सॉल्व कर लें और कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि आंसर हमारा 19 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर आप लोग 2 रखेंगे ना, तो आपका आंसर 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, राजूज फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। तो इसमें हमें क्या करना होता है, एक टर्म को x ले लेना होता है। हमें राजू की एज को फाइंड करना है ना, तो इसलिए हम राजू की एज को ही क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो राजू की एज को हम लोग यहाँ पर x ले लेंगे और उसके फादर की एज हम लोग को दे रखी है कि वो 44 years ओल्ड हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें बोल रखा है कि राजू के फादर जो हैं, राजू के फादर की एज 5 साल ज़्यादा है 3 गुना राजू की एज से, यानी कि 3x + 5 = 44 हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। होपफुली आपने ये सीख रखा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का ज़रूर आएगा आपके। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर को हम उल्टा कर देंगे तो क्या वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यस, वो पॉजिटिव ही रहता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, बीच में डिवाइड लगा होता है, तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो देखो, -6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लग गया, 2/3 को हमने उल्टा करके 3/2 रख दिया, 2 और 6 कट गया तो 3 3 9, -9 इसका आंसर हमारे पास आ गया। वट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 8 - x + y। तो 8 - x + y में तो इसका x का क्या कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है माइनस का 1 कोफिशिएंट, मतलब जो उसके साथ लगा हुआ होता है। एक्सप्रेशन क्या है, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि देखो 1 2 3 है ना, 3 पार्ट्स में ये विभाजित है। वैल्यू निकालनी है -1 की पावर 55 की। देखो पावर क्या है, ऑड है। जब भी पावर ऑड होती है ना, तो ये जो नंबर का माइनस होता है वो बना रहता है। अगर ये पावर इवन होती तो -1 की जगह आंसर +1 आ जाता। क्रॉस सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू एन आइसक्रीम कोन। जब आप उसको वर्टिकली काटेंगे तो फिर क्या मिलेगा, वर्टिकली काटेंगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा और हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो एक सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, क्योंकि हमसे वर्टिकल कट पूछा है तो आंसर हमारा आएगा कि भाई एक ट्राइंगल बन करके आएगा। नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब सॉल्व करना है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने गिवन है। क्या करना था, पहले ये जो कि मिक्स फॉर्म में थे, इसको मिक्स से प्रॉपर फॉर्म में करना है। तो 3 2 जा 6 और +1 ऐसे ही तो करते हैं। देखो -2 1/3 था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 3 और ऊपर जो था ये प्लस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -6 + 1/3, तो यानी कि -5/3, राइट, -5/3 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमने लिख दिया -5/3। अब सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, ये माइनस तो पूरे के साथ, तो 3 2 जा 6 + 1 7, तो ये अपने पास आ जाएगा 7/3 आ जाएगा हमारे पास। माइनस तो आगे था, इन दोनों के बीच में नहीं था, है ना, सॉरी मैंने 5 बोल दिया था। तो -7/3 आ जाएगा और इसी तरीके से ये 23/5 हो जाएगा। फिर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है। अब एलसीएम लेते हैं तो देखो
ऊपर वाले की हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी और इस 23 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी और फिर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -34/15। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, है ना। तो हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2x से होगी तो 6x आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -4 आ जाएगा और ये 3x और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास 11 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 6x और 3x है तो ये ऐड होकर के 9x हो जाएंगे, प्लस का 11 और माइनस का 4, प्लस का 11 माइनस का 4 क्या होगा, देखो आप ना ऐसे करा करो, 11 है, टाइम लग रहा है, तो 10 में से अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा और एक और प्लस कर देंगे तो यानी कि प्लस का 7 बचेगा। अब x की जगह हमें 2 पुट कर देना है, तो 9 इंटू 2 प्लस 7, 9 2 जा क्या होता है 18 और 18 प्लस 7 क्या होता है 18 प्लस 7 हम लोग हो जाएगा 7 जा 14, 5 और 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग को कोफिशिएंट बताने हैं टर्म्स के जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट कौन से टर्म होते हैं, जो नंबर होता है ना प्रॉपर वो कांस्टेंट होता है। तो 13 तो एक कांस्टेंट है। y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट -1 है, y स्क्वायर का क्या है 5 है। इसी तरीके से अगर हम लोग कोफिशिएंट्स देखें तो हमारे पास p स्क्वायर q का कोफिशिएंट क्या है 4 है और p q स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -3 है। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है कैसे लिखा जाता है। भाई पॉइंट लगाए जाते हैं और पावर की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो मैंने पूरे काउंट करे सारे के सारे जीरोस और इसके बीच में पॉइंट लगाया, पावर की फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। एक्सप्रेस करना है इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एज अ फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पर प्रॉपर किया है, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो मेरी ये फॉर्म आई है। 192 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो मेरी ये फॉर्म आई है और फिर फाइनल आंसर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके इस केस में दिखा देना है। नेट क्यूब और सिलेंडर का, तो क्यूब का नेट ऐसे करके ड्रॉ होता है देखो, और सिलेंडर का नेट ऐसे करके ड्रॉ किया जाता है। अब सेक्शन सी पर आते हैं। तो देखो सेक्शन सी है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स जितने भी है ना उसमें भी आप 7 ऐड कर दोगे तो हाईएस्ट मार्क्स आपकी क्लास के निकल के आएंगे। और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87, तो भाई लोएस्ट मार्क्स बता दो। तो लोएस्ट मार्क्स बता दो तो लोएस्ट मार्क्स आप x कंसीडर कर लो, हाईएस्ट मार्क्स 87 है तो 87 क्या है, लोएस्ट मार्क्स के दुगने में भी जब आप 7 ऐड करोगे तब आपके लोएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर 7 को दूसरी तरफ भेजोगे तो 87 - 7 80 और 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा इधर आके। तो लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं 40। अब रैशनल नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो ये अपॉन में 3 था, अपॉन में 3 था, बट ये अपॉन में 9 था। तो जब भी आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना तो जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले हैं ना वो सारे सेम होने चाहिए। तो ये 9 था तो इसकी और इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ऊपर नीचे दोनों से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर हमने आंसर इसका निकाला है। अब क्वेश्चन है, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है तो हमें रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इससे r की वैल्यू निकाल लोगे, r अकेला छोड़ दोगे और पाई की जगह 22/7 रखोगे, 2 नीचे जाएगा 22/7 में, 22 नीचे 7 ऊपर, तो आपका रेडियस आ जाएगा 24.5। ठीक है, तो 24.5 आपका रेडियस आ गया और आप लोग एरिया ऑफ सर्कल πr² लगा करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, प्रोडक्ट कर दोगे PQ का और उसमें 1/4 लगा दोगे। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो x और y का दोनों का स्क्वायर कर दोगे और उनको ऐड कर दोगे। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, तो m और n का प्रोडक्ट करोगे उसका 3 टाइम्स करोगे और उसमें 5 ऐड कर दोगे। इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 103 तो एक प्राइम नंबर है इसलिए तो एज इट इज रहेगा और बाकी आप 52 को क्या करोगे, 52 का इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे और ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा।
अब टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा इस सॉलिड का, इसका साइड व्यू इस टाइप से दिखेगा और फ्रंट व्यू देखो ऐसे करके बना के आपके सामने दिखा दिया है। अब बार ग्राफ को रीड करने वाला क्वेश्चन है, 2 सिटीज़ के बारे में है, वहाँ की डेली एवरेज टेम्परेचर के। तो देखो ज़रा, इन विच मंथ द सिटी हैज़ मैक्सिमम सनलाइट। तो ये सनलाइट वाला ग्राफ है, तो सबसे ऊपर जा रहा है कौन से मंथ में, जून में सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट होगी। फिर मिनिमम यानी कि सबसे कम सनलाइट कब होगी, तो जनवरी में। देखो सबसे नीचे वाले ग्राफ दिख रहे हैं, तो जनवरी में सबसे कम सनलाइट हमें देखने के लिए मिल रही है। एक तो जैन में और दिसंबर दोनों में, तो जैन और दिसंबर दोनों में हमें कम सनलाइट दिख रही है। अब देखो कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा, इन मंथ ऑफ मे कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सनलाइट है, मंथ ऑफ मे में ये जो मार्गरेट वाली सिटी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट है। और मंथ ऑफ दिसंबर में सबसे कम सनलाइट किस में है, तो मंथ ऑफ दिसंबर में कम सनलाइट हमें एबरडीन में देखने को मिलती है। कौन से मंथ में डज एबरडीन हैज़ मोर सनशाइन देन मार्गरेट, तो देखो अप्रैल के महीने में एबरडीन में मार्गरेट से ज़्यादा सनलाइट आ रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ग्राफ है उससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। शेफाली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। एक 44 सेंटीमीटर का वायर शेफाली ने लिया है और उसको बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया है। तो हमें आंसर देना है। अब देखो ये सर्कल जो बनाया है वायर से, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस उसके लेंथ के बराबर ही रहेगी। तो सर्कमफेरेंस क्या रहेगी सर्कल की, 44। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकाल लोगे आप इजीली। तो आर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा काट कूट के। अब फिर उसके बाद फॉर्मूला बताना है सर्कमफेरेंस का, 2πr। रेडियस यहाँ पे देखो निकाल दिया है 7 सेंटीमीटर। एरिया πr स्क्वायर लगाओगे तो 154 आ जाएगा आंसर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो क्योंकि रेडियस 7 आया है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, अनिकेत एंड अमर आर लर्निंग टू पेंट बट दे आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ बटरफ्लाई whose sides are identical to each other। तो वो एक जैसी मतलब बटरफ्लाई ड्रॉ कर, मतलब बटरफ्लाई ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे ना साइड सेम नहीं बनी। देखो मेरे से भी नहीं बनी। फिर उसके बाद उनकी सिस्टर राखी क्या करती है, फोल्ड कर देती है पेपर को और उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर करके फिर उसके बाद बटरफ्लाई बना देती है। तो कुछ पैटर्न बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री अ सर्कल हैव। तो देखो सर्कल में ना इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर का क्या होता है, देखो ये वाला ना याद ही करने वाला है कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है, स्क्वायर का 4 होता है। ड्रॉ एंड फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री अबव स्क्वायर हैव। तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4, 1 2 3 एंड 4। ये आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ एंड फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस तरीके से एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, इनका सोल्यूशंस देख लिया। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर करें लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।